गौरव लीजेंड बिल्डिंग 200 परिवारों का सपना है, इसे खंडहर मत होने दीजिए। ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से निवेदन। सीएम साहेबाकडून हेच मागणी करणार की साहेब ह्याच्यामध्ये एकदम इन्क्वायरी करून ह्याचा बिल्डरला तुम्ही प्रॉपर त्याच्यावर इन्क्वायरी करून हे बघा की हे प्रोजेक्ट रिहॅबसाठी पण आणि सेल कंपोनंटचा तुम्ही इमिजिएटली लवकरात लवकर हे बिल्डर कंप्लीशन घ्यावा। जर हे बिल्डर करू शकत नाही तर आम्हाला डेव्हलपर चेंज करण्याची ह्या प्रोजेक्टला तुम्ही नवीन डेव्हलपर अपॉइंट करून हे प्रोजेक्टला कंप्लीट करावा। ये अधूरी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं इसका नाम गौरव लीजेंड है। अंधेरी वेस्ट की इस बिल्डिंग के कंप्लीट होने का सपना देखते देखते अधिकतर लोग सीनियर सिटीजन हो गए और इसमें से कई लोग ईश्वर को प्यारे भी हो गए। करीब 200 लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई इसमें डाली है। एसआरए के तहत बनाई जा रही इस इमारत में सेल के हिस्से को इन लोगों ने 18 साल पहले खरीदा था, जिसमें कुल मिलाकर रवि ग्रुप को 71 करोड़ रुपए अदा किए जा चुके हैं। लेकिन आज ये हालात है कि इस इमारत का पता अगर आसपास के लोगों से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि वो जो खंडहर इमारत है, इस लफ्ज को सुनकर इसके ओनर्स के तन बदन में आग सी लग जाती है। लेकिन आम लोगों को क्या मालूम कि इस इमारत से सैकड़ों परिवारों की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। रविवार को गौरव लीजेंड ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी तकलीफ बयान की। इसमें शामिल सभी लोगों का कहना था कि अगर हमारी आवाज प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंच जाती है तो वो हम सबकी परेशानी कुछ ही समय में हल कर सकते हैं। हम लोग रफली 230-40 लोग हैं जो हमने प्लॉट बुक किए थे। ये गौरव लीजेंड जो ये प्रॉपर्टी है इसमें बुक किए थे। आज से 18 इयर्स हो गया। 2008-9 में से मेजॉरिटी ऑफ द बुकिंग्स हुआ है एंड हम लोग 70% पेमेंट किए हैं, कोई लोग 60% पेमेंट किए हैं। ऐसे कुल मिला के 120 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें से हमने 71 करोड़ पेमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं। कब दे चुके हैं? आज से 15-16 साल पहले। बट आप देखिए आज ये बिल्डिंग की हालत 18 इयर्स के बाद भी ये केवल स्ट्रक्चर जो है 12-13 महला का ही हुआ है, मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ है। हमने हर जगह गए हैं, गवर्नमेंट का हर अथॉरिटी के पास हमने अप्रोच किए हैं। फर्स्ट हमने रेरा में अप्रोच किए। रेरा में कई ऑर्डर निकले हैं कि 2015 में इन्होंने बिल्डिंग बांध के देगा 18 फ्लोर तक एंड ऑल दिस थिंग। बट इन्होंने मिस्टर जय शाह जो रिप्रेजेंट करते हैं रवि ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड ये जो प्रोजेक्ट का जो ओनर है, एक्चुअल जो ओनर है हमारे जिसके साथ एग्रीमेंट है, वो मोनार्क कुरैशी बिल्डर्स है। मोनार्क कुरैशी को मिस्टर जय शाह रवि ग्रुप ने परचेज किया है। सो नाउ ऑल दी ओनरशिप इज मिस्टर जय शाह रवि ग्रुप। Last and I want to add, and the signatories on the agreement is also Mrs. Jay Shah. Okay. सोनम Mr. and Mrs. both. एग्रीमेंट में उसका वाइफ का भी नाम वो मिस्टर उनके वाइफ जो है, उनके ब्रदर भी हैं इस प्रोजेक्ट में। कुल मिलाकर हमने 71 करोड़ पेमेंट करने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया आज तक। हमने रेरा में जैसे गए, रेरा में ऑर्डर आया, उन्होंने वो रेरा के ऑर्डर के हिसाब से कुछ भी नहीं काम किए। फिर हमने 2000 आई थिंक हमने ईओडब्ल्यू में अप्रोच किया। 2022 में हमने ईओडब्ल्यू में हमने अप्रोच किया। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो बोला जाता है वहाँ पे अप्रोच किया। हमने कई सारे बायर्स, हमने 40-50 बार वहाँ पे कंप्लेंट लिखने के बाद 2022 में केस नंबर 87/2022 ये FIR नंबर रजिस्टर हुआ। Mr. Jay Shah was arrested and he was there for few months in the jail. After few months 4-5 महीना में उन्होंने वहाँ से छूट गए। उसके बाद उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि हम कोऑपरेट करेंगे, हमें आप कोऑपरेट करो, हम भी आपको कोऑपरेट करेंगे, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। उन्होंने फिर हमसे रिटर्न पे मांगा कि रेरा को बिल्डिंग को रेगुलराइज करना है, आप मुझे कोऑपरेट करिए, मुझे रेरा के एक्सटेंशन के लिए परमिशन के लिए आप हमें आप सिग्नेचर दीजिए। हमने सपोर्ट किया, उनको सिग्नेचर कैंपेन दिया 2024 में। उन्होंने बोला कि 2026 जून तक मैं ये बिल्डिंग पूरा कर दूंगा। एंड आप देखिए आज हम लोग कहाँ हैं,
वी आर इन मार्च 2026। केवल 2 स्लैब ही चढ़ा है लास्ट 2 साल में। उन्होंने प्रॉमिस किया था 2 साल में हम बना देंगे। 2 स्लैब ही चढ़ा है उन्होंने 2 साल में, कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्टर है 236, हाँ अराउंड 230-40। कुछ लोगों को उन्होंने रिफंड कुछ दिया है, कुछ कम हुए, ऐसे कुछ हुआ इसमें? कुछ भी रिफंड नहीं दिया है। in fact one case हाई कोर्ट ने रूल किया है within 1 month to pay. That man is still languishing. मिस्टर अशोक कापाडिया करके बहुत एजेड पर्सन है, उन्होंने केस किया था रिफंड के लिए। हाई कोर्ट में भी उनको जस्टिस मिला, ऑर्डर मिला रिफंड के लिए। उसके बाद वो तहसीलदार और ये सब ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं, आज तक उनको पैसे नहीं मिला। एफआईआर में कुछ एमपीआईडी कुछ केस लिया है, कैसा लिया है ये केस? एक एमपीआईडी केस भी हुआ है, पर हम लोग ने नहीं किया, और यूडब्ल्यू ने एमपीआईडी केस किया था, पर उसमें कुछ हुआ नाही। आव्हाड साहेबांना भेटायला, हाऊसिंग मिनिस्टर त्यांना भेटायला गेलो। आव्हाड साहेबांबरोबर मी हेल्प करतो तुम्हाला। त्यांनी जेव्हा माझ्या जयेशचं नाव ऐकलं ना, तो त्या नायर साहब, ये हम लोग का पैसा नहीं दिया है, आपको कौन देगा? मीन्स इसका नाम इतना ख़राब है, हमको नहीं मालूम था। सच्ची से बोलता हूँ, हमको अगर पहला कोई बोलता तो हम लोग इतने लोग, आई थिंक 194 मोरलेस अपने पास लिस्ट है, पर वी आर अबाउट 220 पीपल, करेक्ट? 220 लोकांना त्यांनी विकलेलं आहे आणि बहुतेक लोकांना त्यांनी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दिलेलं आहे। आता रजिस्टरचं काय हे नाही, तुम्ही रजिस्टरकडे गेलं त्याला फक्त पावती बनवायचं आणि त्याला 5,000 10,000 पाहिजे, ठप्पे मारून तो देतात, पण टायटल तर त्याच्याकडे आहेतच नाही। आता रिसेंटली 2 दिवसापूर्वी माझ्या डिस्कशन झाला माझ्या वकिलाबरोबर। त्यांनी काय बोललं, याच्याकडे आता आहेतच नाही शिल्लक माल, त्यांनी जे काय आहे ते विकून टाकलं। आणि आम्हाला कसं विकलं, ए विंग बी विंग असं काय आहेतच नाही। SRAने ते पण एक चूक केलेलं आहे। मला आम्ही कोर्टात देणार होतं ना की आम्हाला जरी आम्ही एक सोसायटी आहे ते एका विंगवर देणार ना, त्यांनी 2 फ्लॅट इकडे 2 फ्लॅट त्या विंगवर, 1 फ्लॅट असा करून दिलेलं आहे ॲज पर द सँक्शन लेटर। आणि आम्हाला कसं करणार? आणि त्याच्या वेबसाईट जे आहे ते कधी अपडेट ठेवत नाही। आणि खूप एक वकिलांना मी विचारलेलं आहे, रवीच्या केस म्हणजे रवी ग्रुपचा केस नको घे, आम्हाला घ्यायचंच नाही, त्यांच्याकडून पैसे भेटत नाही, ते काय होत नाही। तो ही इज़ अ कमिटेड फ्रॉड। हम जो बात कर रहे हैं ना, वो 18 साल के एक्सपीरियंस और तकलीफ के बुनियाद पे बात कर रहे हैं। 18 साल पहले लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, उनमें से कुछ लोग, जैसे बारिक साहब ने कहा कि उनमें से कुछ लोगों का देहांत भी हो चुका है, ठीक है। 18 साल का एक्सपीरियंस ये बताता है कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इस बिल्डर का सरकारी महकमों के साथ मिलके हमें चीट करने का था, हमसे पैसा खींच के भाग जाने का था। ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया ही इसीलिए गया शायद कि इन्वेस्टर्स को कौन किया जाए, इन्वेस्टर्स को लूटा जाए और इन्वेस्टर्स का पैसा लूट के अपनी जिंदगी बनाई जाए। तो हम बहुत ही छोटा से बात अगर कहें समरी करके, तो हम ये बोलेंगे कि जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तब तक जयेश शाह और उसकी बीवी जेल में रहने चाहिए, ठीक है। उनके आज उनको शाम तक, मैंने कहते हैं ना, मतलब विशफुल थिंकिंग अगर मैं बोलूं कि मेरा सपना क्या है इस बारे में, तो सपना यह है कि इस टाइम फौरन जयेश शाह उसकी बीवी जेल पहुंचने चाहिए, नंबर 1। तब तक बाहर नहीं निकलने चाहिए जब तक कि हमें हमारा घर नहीं मिल जाए, और हमें हमारा घर फौरन से फौरन मिलना चाहिए। और ये बात बिल्कुल साफ है, पेपर पे है, कोर्ट के पेपर्स पे है, हर तरह से साबित है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज शामिल हैं जयेश शाह के साथ। SRA अगर मिली भगत नहीं होती जयेश शाह के साथ, ये मामला हो ही नहीं सकता था। ये मामला हो ही नहीं सकता था अगर SRA की मिली भगत नहीं होती। और इसीलिए आज की तारीख में रेरा के लिए भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रेरा एक ऐसा चीज हो गई है जिसकी जैसे कि जरूरत ही नहीं है, तो ये चीजें बनाई गई थी पब्लिक की, आवाम के सुकून के लिए, आवाम का फायदा करने के लिए, जबकि ये चीजें जो है बन गई हैं आवाम का पैसा नहीं कहूंगा मैं, खून चूसने के लिए, ठीक है। तो नेताओं को और बाकी सारे बॉडीज को, जो अथॉरिटी वाले लोग हैं, मैं उनसे कहूंगा, साहब पेट भर जाता है 500 रुपए रोज में, शर्म करो कि 200 लोग अपने घरों के लिए परेशान हैं,
और तुम अपने घरों में बैठे हुए ना ऐसे सुकून से खा रहे हो, और ये याद रखना कि तुम्हें इस दुनिया में भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और तुम्हें आखिरत में मरने के बाद भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये मामला खत्म नहीं होगा ऐसे। इस बिल्डिंग को बनाने में कई तरह की धोखाधड़ी की गई है। इसकी वजह से रवि ग्रुप के मालिक जयेश शाह को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जून 2022 को जेल भेज दिया था, जो इस वक्त जमानत पर छूटा हुआ है। रवि ग्रुप ने सभी को सन 2016 तक फ्लैट देने का वादा किया था, लेकिन बिल्डिंग की यह हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि फिलहाल फ्लैट मालिकों की मायूसी कम नहीं होने वाली। इस प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन नंबर P518000100967 है। इस प्रोजेक्ट के पीड़ितों की कुल संख्या करीब 500 है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।